वेलकम टू आवर चैनल मिराज क्लासेस। आज की क्लास में सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से जो सीबीएसई का न्यू सिलेबस है उसी हिसाब से बुक एनसीईआरटी बुक क्लास 10 का पूरा सॉल्यूशंस चैप्टर वाइज चैप्टर आपका किया जाएगा। एनसीईआरटी बुक में जो पहला आपका जो चैप्टर है रियल नंबर, और भी बहुत सारा चैप्टर है, पूरा इसमें आपको हर वीडियो में चैप्टर वाइज चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहला चैप्टर है रियल नंबर। रियल नंबर में नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर क्या है, रियल नंबर के बारे में अगर जानेंगे तो रियल नंबर दो होता है, एक रेशनल नंबर होता है और एक होता है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जो नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है वो होता है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है मीन्स जितना भी नंबर होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स सब रेशनल नंबर में आता है। जो इसमें सिर्फ रूट रहेगा, √2, √3, जो नॉन परफेक्ट रूट होगा, √5, ये सब इर्रेशनल नंबर होता है। और रेशनल नंबर में अगर डेसिमल के बारे में बात करेंगे तो अगर हम लोग 4.25, 6.35 इस तरह से पॉइंट के बाद खत्म हो जाए, डिजिट और नहीं बचे, तो वो रेशनल नंबर कहलाता है। अगर इर्रेशनल के बारे में बात करेंगे तो √2 का वैल्यू 1.414 ये कंटिन्यू चलते रहता है, 1.732 करते जाएंगे तो एंड कभी नहीं होगा। तो जो एंड नहीं होगा जिसका डेसिमल में, वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है, और जिसका एंड हो जाए वो रेशनल नंबर कहलाएगा। इसी को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, शॉर्ट फॉर्म में टीडी लिखिए, और इसी को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलेंगे, रेशनल नंबर का बोलेंगे नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, और इसको बोलेंगे रिकरिंग डेसिमल। तो इस चैप्टर में ये रियल नंबर के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद रहता है प्राइम फैक्टर करना। प्राइम नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर और इंटीजर्स। प्राइम नंबर ऐसा नंबर को बोलते हैं जो खुद से डिविजिबल हो, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, उसी को कहा जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 कंटिन्यू एंड 100 तक आप लोगों को कम से कम प्राइम नंबर याद रहना चाहिए। और कंपोजिट नंबर भी इसमें आता है। जो प्राइम नंबर नहीं होगा उस नंबर को बोलते हैं कंपोजिट नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए अब इससे क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्या क्या दिया। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 में न्यू सिलेबस के हिसाब से जो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। 4 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको, बाकी 2 अपने से करिएगा। पहला नंबर जो क्वेश्चन है 140 को प्राइम नंबर में करना है, और दूसरा जो क्वेश्चन है 7429, एक आसान और एक उससे टफ लेवल है। तो आप 140 को लिखिएगा, और लिखने के बाद आप 140 का फैक्टर निकाल लीजिए। 140 का फैक्टर याद रखिएगा, जो भी करेंगे वो प्राइम नंबर से ही होना चाहिए। 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 7 1 7। तो इसका फैक्टर क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मीन्स 2 का पावर 2, 5, 7। ये प्रोडक्ट हो गया किसका, ये तीनों प्राइम नंबर है और ये प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो गया। सिंपली इसका भी 7429 का भी वैसे ही करेंगे। 7429 आपको डिविजिबिलिटी पता होगा, जिसका लास्ट में 9 होता है वो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। तब चेक करते हैं 2 के बाद अगला नेक्स्ट जो है प्राइम नंबर है वो 3 है। जब इसको 3 से चेक करेंगे तो 3 का डिविजिबिलिटी होता है कि सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। तो ऐड कीजिए, 9 + 7 16, 16 पर 4 20, 20 + 2 22 आ रहा है। 3 के टेबल में इसका सम डिजिट जो है नहीं आता है, तो ये भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा। एंड में 5 0, जिसके लास्ट में 0 और 5 होता है वो 5 के टेबल में आता है। ऐसा आप चेक करते जाएंगे। जब आप चेक करेंगे तो इसको कहाँ पर जाके कट होगा, 17, 7429 को 17 बार में कट होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट हम फैक्टर निकाल चुके हैं। तो 17 इंटू 19 इंटू 23 इसका फैक्टर आएगा। अब इसको चेक कर लीजिए, 17 के टेबल में 7429 कितने बार में आ रहा है, इसको डिवाइड करते जाइए, सिंपली डिवाइड करते हैं तो 17 इंटू 19 इंटू 23 तीनों प्राइम नंबर का फैक्टर में आपको मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फाइंड एचसीएफ और एलसीएम। ये दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। 7 और 8 में आप लोग इसके एलसीएम एचसीएफ निकाले होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब दो पेयर दिया हुआ है, ये दोनों से एचसीएफ एलसीएम फाइंड करके और इसका रिलेशन भी वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई का मतलब अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल मिलता है आपका, एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये दोनों आपस, या तो इसका दोनों का एचसीएफ एलसीएम मल्टीप्लाई कीजिए, इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट दोनों का सेम आएगा। तो सबसे पहले काम है 26 और 91 का फैक्टर निकाल लेना है, प्राइम फैक्टर। 26 का निकालेंगे तो 2 इंटू 13 दोनों प्राइम नंबर में हो जाएगा, और 71 का निकालेंगे तो 7 इंटू 13, ये दोनों आपका प्राइम नंबर निकल गया। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 का एचसीएफ कितना आएगा, दोनों का कॉमन निकाल लेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, 13, तो दोनों का एचसीएफ इज 13। एचसीएफ आया 26 और 91 के एचसीएफ 13। जो कॉमन दोनों टर्म में रहेगा वो उसका एक बार निकालकर एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को जो कॉमन आया है उसको लिख देंगे, और जो बच गया वो भी लिखाएगा, 2 इंटू 7। अब 13 इंटू 2 26, 26 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर देगा 182, ये आई है एलसीएम। एचसीएफ में क्या है, सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालता है, एलसीएम में जो कॉमन फैक्टर है वो भी लिखाएगा, प्लस जो कॉमन नहीं निकला है वो भी उतर जाएगा, और फिर लास्ट में सब मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया 13। अब हम लोग को रिलेशन वेरीफाई करना है। रिलेशन वेरीफाई बोलता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एलसीएम कितना आया 13, एचसीएफ 182, फर्स्ट नंबर आया कितना था आपका 26, और सेकंड नंबर है आपका 91। जब अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2366। ये जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, इसको भी करेंगे तो सेम आएगा 2366। तो ये हो गया आपका रिलेशन वेरीफाई। ये आपका निकल गया एचसीएफ और ये एलसीएम, ये आपका रिलेशन। एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करके इसका रिलेशन निकालना है, अब वेरीफाई करना रिलेशन को। 336 और 54 दूसरा क्वेश्चन है ये। तो 336 का जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, और 54 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इस तरह से आप फैक्टर निकाल के चेक कर सकते हैं। 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 3 7 21, 7 1 7। तो 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया 3 एंड 7। उसके बाद 54 का भी फैक्टर आप लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन है उसको लिखा जाता है, एक 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, और तो कुछ नहीं है। 2 और 3 पेयर में आया, कॉमन का पेयर, तो 2 3 जा 6, मतलब एचसीएफ कितना आया, दोनों का 6 आया। फिर उसके बाद दोनों का एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम में क्या बताया, जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो तो निकलना ही निकलना है, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं है वो भी लिखाएगा। अब एलसीएम के लिए जो कॉमन निकल गया 2 3, अब यहाँ जो बच गया उसको लिखेंगे 1 2 3, 1 2 3 2, और एक 7 बच गया, और फिर यहाँ पर ही एक 1 2 3 बच गया। दोनों में चेक करना है, इसमें भी, और जो बचा लास्ट में लिख देंगे। जब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा 3024, 3024। ये आपका एलसीएम आ गया और ये आपका एचसीएफ आ गया। तो फिर इसको रिलेशंस वेरीफाई करने के लिए वही चीज लिखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो एचसीएफ आया 6, एलसीएम आया 3024, फर्स्ट नंबर है आपका 336 और सेकंड नंबर है आपका 54। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 18144 आएगा। कैलकुलेटर यूज नहीं करिएगा, अपने से मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा। 18144, इसका भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 18144। दोनों सेम आ गया। अगर दोनों सेम नहीं आ रहा मतलब एलसीएम या एचसीएफ गलत है, अगर दोनों सेम आ रहा तो मतलब ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूज निकालने बोल रहा है, और कौन सा मेथड से, यूजिंग प्राइम फैक्टर मेथड से। तो इसका भी फैक्टर निकालेंगे और जो भी एलसीएम या एचसीएफ आएगा उसको फाइंड कर देंगे। तो इसका 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। ये तीनों का फैक्टर आ गया प्राइम नंबर का। इसमें कॉमन क्या है, सिर्फ ओनली 3। तो एचसीएफ कितना हो गया इसका 3, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो कॉमन आया तो 3 लिखाएगा, अब बचा इसमें क्या, अब एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे कि 2 में भी कॉमन निकल रहा है, नहीं 3 में तो निकल रहा है, 2 से भी कॉमन निकलेगा तो कॉमन हम लोग को फाइंड करना है। मतलब अगर इसमें 2 है, अगर इसमें भी 2 आ जाता तो 2 2 की जगह 1 2 लिखते, या इसमें जो नहीं रहता, इसमें नहीं आया, इसमें आ जाता तो इसको भी काउंट करके 1 ही लिखते, याद रखिएगा। एलसीएम में 2 से भी कोई जरूरी नहीं कि तीनों ही में होना चाहिए, एलसीएम में अगर 2 में भी है तो वो 2 की जगह 1 ही काउंट होगा। अब यहाँ पर ही बच गया 2 2 5 7, तो 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, 42 इंटू 10 420। ये आपका एलसीएम आ गया और वो आपका एचसीएफ आ गया। आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। देखेंगे तीनों ही प्राइम नंबर है, 17 भी, 23 है, 29। तो प्राइम नंबर का फैक्टर क्या होता है, उसको वैसे ही लिख दिया जाता है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, कॉमन 1 के अलावा कुछ नहीं है, इसी को तो बोलते हैं को प्राइम नंबर, जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ आपका आ गया 1 और एलसीएम कितना हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई के बराबर, 17 इंटू 23 इंटू 29। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 17 इंटू, तो आएगा आंसर 11339 मल्टीप्लाई होने के बाद। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ एचसीएफ, ये 2 नंबर का एचसीएफ 9 दिया हुआ, तो ये 2 नंबर का एलसीएम क्या होगा उसको फाइंड करने बोल रहा है। इसको जब भी इस तरह का एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम निकालने बोल रहेगा, या एलसीएम दिया हुआ एचसीएफ निकालने बोलेगा, तो इसको रिलेशन जो वेरीफाई करते हैं हम लोग उससे सॉल्व करेंगे। सॉल्व, वी नो दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, ये दोनों का वेरीफाई। अगर 4 में से कोई भी 3 टर्म अगर नहीं दिया, 3 टर्म दिया हुआ और 1 टर्म अननोन होगा, तो यही फॉर्मूला से कभी ये निकालने बोलेगा, कभी ये, या कभी ये भी हो सकता है, या कभी ये। तो यहाँ पर हम लोग को एलसीएम फाइंड करने बोला, तो एलसीएम को वैसे ही रहने देंगे। एचसीएफ कितना दिया हुआ है 9, फर्स्ट नंबर है ये, सेकंड नंबर है ये, फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकंड नंबर इज 657। तो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 306 657 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका ये हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 22338, 22338 आपको इसका आंसर मिल जाएगा। डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सर। चेक वेदर द नंबर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। 6 के पावर n है, आप n का वैल्यू कुछ भी रखिए नेचुरल नंबर, पता है आपको नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 कितना होगा 4, उसके एंड में 0 आएगा। जितना भी पावर रखिए, जैसे 6 का पावर मान लिया 2 रखिए तो 36 हो रहा है, एंड में भी 6 आया, तो जितना भी पावर रखेंगे आप एन के वैल्यू कुछ भी रखिए 1 2 3 4, कहीं पर भी अगर 0 आएगा लास्ट में वो पता करना है, वो पूछ रहा है क्वेश्चन में, एंड विद 0 होगा या नहीं होगा। हम लोग जानते हैं एंड विद 0 कब होता है, एंड विद 0 होने के लिए आखिरी में लास्ट में 0 होने के लिए वो कितना से डिविजिबल होना चाहिए, 10 से। 10 से डिविजिबल होगा तो वो 0 से डिविजिबल होगा, और 10 का अगर फैक्टर निकालेंगे 2 और 5 से, दोनों आना चाहिए 2 और 5। अगर उसका फैक्टर में 2 और 5 आ रहा है मतलब एंड विद 0 होगा। अगर 2 और 5 नहीं आ रहा है, 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 5 जरूरी है, 5 नहीं आ रहा है तो एंड विद 0 नहीं होगा। वही चीज इसके बारे में लिख दिए कि 0 आ रहा है या नहीं आ रहा चेक करने के लिए। इफ एनी नंबर
एंड विद डिजिट 0 इट शुड बी डिविजिबल बाय 10। कोई भी नंबर का अगर डिजिट एंड में 0 आना के लिए क्या जरूरी है, उसको 10 से डिविजिबल होना। इन अदर वर्ड इट विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 and 5। या तो 10 से डिविजिबल होना चाहिए या तो उसका फैक्टर 2 and 5 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 का पावर n पूछा, तो 6 का पावर n, 6 का फैक्टर क्या होगा 2 into 3, उसके पावर n था, n बाहर वैसे रख दिया। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं इट कैन ऑब्जर्व दैट 5 इज नॉट इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6n। 6n का 2 और 3 आया, 5 नहीं आया, आना चाहिए था इसको 5, 2 और 5 आना चाहिए था, लेकिन 2 और 3 आया। इस वजह से हेंस एनी वैल्यू ऑफ n विल नॉट बी डिविजिबल बाय 5। कुछ भी वैल्यू रख दो n का, ये 5 को डिविजिबल नहीं कर पाएगा। जब वो 5 को डिविजिबल नहीं कर पाएगा तो 6 का पावर जो n होगा कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। 6 का आखिरी 0 नहीं आ सकता है। कोई भी नेचुरल नंबर रख दो, बस इसको आपको लिख देना है। और दूसरा, कभी एक एग्जांपल क्वेश्चन में 4 का पावर n है, सिर्फ सेम पूरा लिखा है, यहाँ पर ही 4 2 और 2 का फैक्टर हो जाएगा, सेम वैसे लिखा है। 2 2 का फैक्टर में भी देखेंगे यहाँ 5 नहीं आया, 5 आना जरूरी है, 2 और 5 आएगा तभी वो एंड विद 0 होगा। सेम प्रोसेस लिख के उसको भी सर एक्सप्लेन वाई 7 11 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। ये नंबर और ये नंबर कंपोजिट क्यों है, अब इससे पहले बताए थे कि नंबर में इसमें पढ़ेंगे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के बारे में। तो यहाँ लिखा हुआ नंबर्स आर 2 टाइप्स, इसके लिए प्राइम एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, ये लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते, इस पार्ट को सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। अगर एग्जाम में नहीं भी लिखेंगे, डायरेक्ट अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। नंबर आर 2 टाइप्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट। प्राइम नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 1 एंड ओनली इटसेल्फ। प्राइम नंबर जो 1 से डिविजिबल है या खुद से डिविजिबल है, उसके अलावा अदर टेबल से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा नंबर को प्राइम नंबर बोलते हैं। और कंपोजिट नंबर, वेयर एज अ कंपोजिट नंबर हैव अ फैक्टर अदर देन 1। 1 के अलावा कोई और फैक्टर आ गया, 5 4 3 कुछ भी आ जाए 1 के अदर एंड इटसेल्फ, या तो 1 या खुद भी आ सकता है, जो टेबल दिया हुआ है उसका भी आ सकता है, उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। 1 के अलावा कुछ और फैक्टर आ जाना वही कंपोजिट नंबर कहलाता है। अब देखते हैं कंपोजिट नंबर है या नहीं है, 1 के अलावा कोई और अदर फैक्टर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इट कैन एब्जॉर्ब दैट 7 into 11 into 13 plus 13 है ना, तो दोनों ये 13 और ये 13 निकल जाएगा कॉमन। कॉमन निकलने के बाद यहाँ बच जाएगा 7 into 11। अगर आप लोग को दिक्कत होगा तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। दोनों में से 13 कॉमन निकल दिया गया, यहाँ बच गया 7 into 11 प्लस यहाँ बच गया 1 13। 7 into 11 कितना हो गया 77 प्लस 1 13, 77 हो गया 78। फिर उसके बाद नेक्स्ट 13 into 6, 13 into 6 78 होता है। अब इसका फैक्टर 13 13 6 आया, इस नंबर का फैक्टर 13 13 6 आया, तो यहाँ लिखा दिस गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 and 13। 1 के अलावा क्या आ गया, बोला था कि 1 अदर देन 1 के अलावा अदर आ गया तब वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। 1 के अलावा 6 भी आ गया और ये 13 भी फैक्टर आ गया, देयरफॉर ये नंबर क्या हो गया, इट इज अ कंपोजिट नंबर। वो क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। फिर उसी तरह अगर इसको देखेंगे तो ये नंबर 7 6 5 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5, लास्ट में है प्लस 5, ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो इसमें से 5 और 5 कॉमन निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1, क्योंकि 5 कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ बच जाएगा प्लस 5 की जगह पे 1 बच जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1, तो ये आपका आ जाएगा 1009। फैक्टर ये दोनों मिला, तो वहां क्या लिख देंगे, इसमें 5 and 1009 और फैक्टराइज नहीं हो सकता है, ठीक है, ये प्राइम नंबर एक तरह का समझ लीजिए। तो जब इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे तो लिखेंगे दिस गिवन एक्सप्रेशन, सेम लिखेंगे 5 and 1009 फैक्टर है, दो ही फैक्टर मिला 5 and 1009, दो फैक्टर आ गया, 1 के अलावा अदर दो फैक्टर आ गया, तो ये क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर। 1 के अलावा अदर फैक्टर आया तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, एक सर्कुलर अराउंड पाथ है, ठीक है, दो बना दे रहे हैं, एक ठो में सोनिया रन कर रही है और एक ठो में रवि।
इस सोनिया को पूरा यहाँ से कंप्लीट 1 राउंड करने में 18 मिनट लग रहा है, वापस सेम पॉइंट पे आने में। और वही चीज अगर रवि भी सेम पाथ में अगर दौड़ रहा है, मतलब दोनों का सेम है, रवि को यही 12 मिनट लग रहा है ये एक राउंड कंप्लीट करने में। दोनों का लेंथ सेम है, जितना सरकमफ्रेंस इसका उतना ही सरकमफ्रेंस इसका भी है। अब उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करें, ये भी और ये भी सेम टाइम में स्टार्ट करोगे, सेम डिस्टेंस सेम टाइम पे ही अगर दोनों स्टार्ट करी, तो कितना देर बाद ये सेम पॉइंट पे आके मीट करेगा। मान लो रवि अगर 12 मिनट में अगर ये कंप्लीट कर रहा है एक यहाँ तक, तो फिर 12 मिनट के बाद तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, 6 मिनट और आगे, मतलब 6 मिनट में उसका यहाँ तक पहुंच जाएगा, वो एक कंप्लीट सर्कल बना के हाफ सर्कल में पहुंच जाएगा। जबकि ये 18 मिनट में ये यहाँ पहुंचेगी, ये 18 मिनट में ये अपना पॉइंट पे पहुंचेगा, ये 12 मिनट में पहुंच जाएगा, बचे इसके पास 6 मिनट और फिर वो आगे जाके यहाँ पास आ जाएगा। जब वो 1 राउंड कंप्लीट 1.5 राउंड कंप्लीट कर लेगा, तो इसका ये 1 राउंड होगा। तो कितना मिनट बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेंगे, ये निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे, जो दोनों का एलसीएम आएगा उतना ही मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगी। तो 18 का एलसीएम कितना होगा और 12 का एलसीएम 2 इंटू 3 इंटू 3 फैक्टर हो गया इसका, और 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इसका फैक्टर हो गया। अब दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, जो कॉमन है वो लिख दिए, जो बचा वो भी लिखा जाएगा 3 और 2। अब सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, ये 36 मिनट के बाद ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 36 मिनट बाद जब पहुंचेगा तो इसका 2 राउंड होगा, जबकि इसका 3 राउंड हो जाएगा, 3 राउंड कंप्लीट हो जाएगा। तो कितना मिनट, हाउ मेनी टाइम्स कितना मिनट और पहुंच जाएगा। रवि एंड सोनिया विल बी मीट टुगेदर एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर पॉइंट्स 36 मिनट। उसके बाद ये एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल ये पूछना ही पूछना है। 4 सेट का क्वेश्चन आता है, उसमें एक सेट में ये क्वेश्चन रहता ही है। अब यहाँ पर रूट 5 का जगह रूट 3 भी देगा, रूट 2 भी देगा, और कोई भी रूट 7 भी दे सकता है, खाली डेटा चेंज करेगा। कंसेप्ट पूरा का पूरा ऐसे ही बनेगा, ये इसमें बनाना कुछ नहीं है, ज्यादातर इसमें लिखना है खाली, बस ये 2-3 बार अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा क्वेश्चन, समझ लीजिए। तो लेट अस सपोज रूट 5 इज, प्रूफ करना हम लोग को रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस सपोज रूट 5 इज रेशनल नंबर, जस्ट उसको उल्टा मान लिए, प्रूफ करना इर्रेशनल मान लिए उसको रेशनल नंबर। अब जो भी रेशनल नंबर होता है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर अगर है तो वो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, q का वैल्यू 0 नहीं होगा। उसके बाद p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब अभी बताया कंपोजिट नंबर या को प्राइम नंबर, दोनों सेम चीज है, मींस p एंड q हैव को प्राइम नंबर है। अगर को प्राइम नंबर होगा तो एक से ज्यादा फैक्टर मिलेगा, 1 से ज्यादा मिलेगा, और इट सेल्फ का तो फैक्टर रहेगा प्लस इट सेल्फ के बाद क्या मिलेगा उसको, उससे भी ज्यादा फैक्टर मिलेगा अदर देन 1। अब इसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्वेश्चन है इसको स्क्वायर कर दिए, इधर भी और इधर भी, ये रूट 5 के स्क्वायर हो गया, दोनों का अलग अलग स्क्वायर किए, पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, रूट 5 के स्क्वायर हो गया 5, ये डिवाइड से कहाँ आ गया मल्टीप्लाई में, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 क्यू स्क्वायर बन गया। अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पर क्या बोल रहा है पी स्क्वायर, अगर हम लोग इसको डिवाइड में लेके आ सकते हैं ना, यहाँ क्यू स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन लिखे लाना नहीं है, यहीं पर से ये लिखना है, पी स्क्वायर अगर 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा, थ्योरम है, जो भी उसका स्क्वायर का नंबर को डिवाइड करेगा तो वो नंबर को भी डिवाइड करेगा, वही लिखा हुआ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, इट कैन सेट दैट पी इज डिवाइडेड बाई 5। तो जो यहाँ रहेगा उसको हम लोग अदर नंबर के साथ क्या मान लेंगे हम लोग, लेट p को क्या मान लिए 5m मान लिए, अगर 2 रहता तो 2m मानते, अगर 3 रहता तो 3m मानेंगे, जो ये रहेगा उसको, तो p इज इक्वल टू 5m मान लिया। p के जगह पे क्या लिख दिया हम लोग 5m, स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिए, इक्वल टू 5q स्क्वायर था तो 5q स्क्वायर लिख दिया, 5 का स्क्वायर 25, m स्क्वायर 5q स्क्वायर हो गया, ये 5 डिवाइड में आ गया तो 5 काट दिया, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 5m स्क्वायर इज इक्वल टू q। फिर सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे m स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 5, देखिए
5 भी क्या कर रहा है, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई 5, तो क्यू क्या, क्यू ऑल्सो डिवाइडेड बाई 5, होगा या नहीं होगा। उसके बाद यहाँ तक करने के बाद अब देखेंगे कि दोनों ही में 5 आया, इसमें भी 5 आ रहा है फैक्टर और इसमें भी 5 आ रहा है फैक्टर। वही चीज लिखे, वी कैन एब्जॉर्ब दैट P and Q have 5 as common factor, सिर्फ 5 मिल रहा है। एंड दिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट P and Q अगर को प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर मानेंगे तो एक से ज्यादा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ सिर्फ 5 और 5 मिल रहा है, मतलब कि क्या, हेंस रूट 5 इज नॉट फॉर्म ऑफ P by Q, मतलब वो रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं हो सकता क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर उसमें नहीं मिल रहा है। जब वो P by Q मतलब रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं होगा तो मतलब वो कौन सा नंबर होगा। दूसरा क्या बचा है चांसेस होने का, इट कैन सेड दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ये जो टॉपिक है सब में हर क्वेश्चन में ही लिखाएगा, और इसको जितना भी है खाली नंबरिंग चेंज करके बना सकते हैं। अगर यहाँ 5 के जगह मान लीजिए 3 रहा तो सिर्फ जहां जहां 5 है वहां वहां 3 हो जाएगा, बाकी सेम क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, इसका तो सेम वैसे ही रहेगा, सब जगह सिर्फ 3 आप उसको कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 हो गया, 3 हो गया, ये हो जाएगा आपका 9, यहाँ भी 3 हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 का 9, यहाँ भी 3 बच जाएगा, फिर वापस से इसको भी 3 3 लिख देंगे, फिर यहाँ भी कॉमन फैक्टर 5 की जगह 3 हो जाएगा, रूट 5 की जगह रूट 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सब में सेम 2 रहेगा तो सबके जगह पे 2 पुट कर देंगे। यहाँ पर ही प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो गया, जितना बड़ा क्वेश्चन प्लस में या मल्टीप्लाई में या डिवाइड में इस रूट अगर रहेगा तो वो बहुत आसानी से बनेगा, और अगर सिर्फ एक रहा रूट 5 रूट 2 रूट 3 तो फिर वही प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस से बनेगा, इसमें थोड़ा कम लिखना पड़ता है। मानने की वही चीज, अगर इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो क्या मान लिया, लेट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर मान लिया, उसका उल्टा इरेशनल प्रूफ करना है रेशनल मान लिया। अगर वो रेशनल नंबर होगा तो वो कौन सा फॉर्म में होगा, 3 + 2 रूट 5 इन द फॉर्म ऑफ P by Q, Q डज नॉट इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 2 रूट 5 को वैसे ही रहने देंगे, P by Q +3 इधर जाएगा तो -3 रूट 5, इसका जब एलसीएम लेंगे P - 3Q by Q आ जाएगा, अरे 2 चला जाएगा आपका, वही मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में P - 3Q by 2Q, 2 चला गया आपका डिवाइड में। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे क्या, सिंस P and Q क्या है, इंटीजर है, सम इंटीजर माना गया है, और P माइनस जो आया 3Q by 2Q विल ऑल्सो रेशनल नंबर, ये पूरा रेशनल नंबर है क्योंकि ये रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, जो इंटीजर आया नंबर भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, सिर्फ इसमें जो रूट है वो इरेशनल हो रहा है, इसीलिए जो पूरा टर्म जो आया हम लोग रेशनल वाला को एक तरफ कर दिए, इरेशनल वाला को एक तरफ कर देना, तो ये पूरा विल भी रेशनल नंबर है, ठीक है। हेंस आवर असम्पशंस हम लोग माने हैं रूट 5 इज रेशनल नंबर, रूट 5 को भी क्या माने हम लोग, ये पूरा को रेशनल नंबर माने, ये तो रेशनल नंबर है ही, लेकिन रूट 5 को भी हम लोग क्या माने यहाँ पर ही रेशनल नंबर, लेकिन जिस कॉन्ट्रडिक्शन दैट हम लोग इससे पहले निकाले रूट 5 इज इरेशनल नंबर ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए फिर वापस से यहाँ प्रूफ नहीं करना, सिर्फ बता देना है कि हम लोग जो माने थे रूट 5 वो इरेशनल नंबर है। अगर ये इरेशनल नंबर है, हिंस आवर असम्पशन दैट 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल नंबर अगर होगा इज रॉन्ग हो जाएगा। इसको अगर हम लोग रेशनल नंबर माने तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ, 3 + 2 रूट 5 पूरा को हम लोग रेशनल मान लिए, हम लोग को पता चला कि जो 3 2 P Q जितना भी आया ये रेशनल है, और रूट 5 को भी हम लोग मान लिए थे रेशनल, बट प्रूफ करा कि रूट 5 इरेशनल है, ये रूट 5 इरेशनल के वजह से होने की वजह से ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल हो गया। मतलब रेशनल नंबर में अगर हम लोग कोई भी इरेशनल नंबर को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो आपका इरेशनल नंबर ही कर देगा उसको। 3 जैसे फॉर एग्जांपल 3 रेशनल नंबर है और रूट 5 इरेशनल नंबर है, ये पूरा मिलकर इरेशनल नंबर हो गया, और अलग अलग देखेंगे तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है। 2 रूट 7 ये पूरा इरेशनल नंबर है, 2 आपका रेशनल हो जाएगा, रूट 7 इरेशनल, अलग अलग देखेंगे तो ये रेशनल और इरेशनल है, लेकिन दोनों मिला देंगे तो वो इरेशनल हो जाएगा। सब में भी वैसे ही काम करना, और भी जैसे क्वेश्चन है उसको वैसे ही कर सकते हैं आप। 6 + रूट 2 रहेगा, मान लीजिए यहाँ पास अगर 1/√2 है, क्वेश्चन में अगर
1/√2 है, इसको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 1/√2 को रेशनल नंबर मान लीजिए, उसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये रेशनलाइज कर देंगे। 1/√2 इंटू √2, नीचे से रूट हटाने के लिए क्या होता है, रेशनलाइज किया जाता है। तो ये हो गया √2/2। ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये 2 आपका चला जाएगा मल्टीप्लाई में, √2 इज इक्वल टू 2p/q। अब यहाँ पर ये देखिए √2 इधर आ गया, और ये अब यहाँ पर क्या कर देंगे हम लोग, 2p/q क्या हो गया, रेशनल नंबर, और √2 को भी हम लोग मान लिए रेशनल नंबर मान लिए, लेकिन √2 क्या प्रूव होगा, वो इर्रेशनल नंबर है। यहाँ √2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। और ज्यादा कुछ नहीं करना, सबको ऐसे ही बनाना है, बस ये फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, इसको खाली सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो गया, रेशनल नंबर, रियल नंबर।